Hello dear students, once again Miss Madam here. Welcome to our YouTube channel. Now our next chapter number is 3 and that is addition, right? And topic number 1, 3.1 addition facts, that is review, right? Addition facts हमें learn करना है. So first is order property of addition. Order property यानी कि क्या? आपको उसकी place यानी कि उसका order वो हमें चेक करना है. राइट यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल 341 प्लस 235. राइट यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 341, उसमें हमने सेकंड नंबर 235 ऐड किया. राइट देखते हैं हम आंसर क्या आता है. 5 plus 1 that is 6, 4 plus 3 5, 6 and 7. So यहाँ पे 7 and 3 plus 2 5. So answer becomes 576. First number था 341, second number है 235. बराबर. नेक्स्ट वन में क्या करेंगे हम, ये सेकंड नंबर है वो फर्स्ट पे जाने देंगे और फर्स्ट नंबर है वो सेकंड पे जाने देंगे. राइट ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया यानी कि 235 प्लस 341. यहाँ पे पहले ये था, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट. देखते हैं 1 से स्टार्ट करें. 5 plus 1 6, 3 plus 4 4, 5, 6 and 7 and 2 plus 3 5. Again answer is 576. Look here, both are same. Yes, so it is the numbers added are called addends. आपको क्या याद रखना है? The numbers added, जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो addends है. They are called addends. Then the answer we get after adding the numbers is called the sum. यानी कि the answer, हम जो आंसर यहाँ पे ले आते हैं we get after adding, एडिंग करने के बाद the number is called the sum. यानी कि इस आंसर को हम क्या कहते हैं? sum. राइट ये हुआ हमारा सम और ये दो है एडेंस. नेक्स्ट वन नंबर 2, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यानी कि क्या? अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 एडेंस है हमारे पास. राइट तो 3 में से किसी 2 को एक साथ ऐड करें, उसके बाद तीसरा. 3 एडेंस किसी 2 को उठा लो, उसके बाद उसमें तीसरा ऐड करो. लुक हियर 15 प्लस 20 प्लस 30. 3 एडेंस है हमारे पास, इसमें से कोई 2 हम चूज कर लेते हैं. फर्स्ट 2 यहाँ पे 15 एंड 20 ये दोनों को चूज किया. इसका आंसर करते हैं हम. देखो 5 प्लस 0 5 एंड 2 प्लस 1 3 यानी कि आंसर 35. अब प्लस 30 that is remaining, so we are adding this. अब 35 प्लस 30 ये दोनों को ऐड करना है. 1 से स्टार्ट. 0 प्लस 5 that is 5 and 3 plus 5 3 plus 3 that is 6 यानी कि 65. आंसर बिकम 65. अगेन और दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन इज सेम. 15 प्लस 20 प्लस 30 आंसर क्वेश्चंस आर सेम. अब हम ये दो को एक साथ लिया था, इस दो का हमने ग्रुप बनाया था. अब चेंज करते किसी और को, 20 और 30 का ग्रुप बनाते हैं. राइट और 15 को उसके बाद ऐड करेंगे. सो 15 यहाँ पे मैं लिख लीती हूँ प्लस, अब ये दोनों को ऐड करें. 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5. सो 50, उसका आंसर क्या आया? 50. अब 50 प्लस 15 इस दोनों को ऐड करते हैं. देखते चलो. 0 प्लस 5 that is 5 and 5 plus 1 that is 6. Again answer becomes 65. Both are same. Now next point, when adding 3 numbers we can add any 2 numbers first. जब हम 3 नंबर को ऐड करते हैं तो कोई भी any 2 numbers, कोई 2 नंबर आप चूज करो.
वी से एडिशन एसोसिएटिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन एसोसिएटिव। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो प्रॉपर्टी की, फर्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी, आपको उसका क्रम, उसकी फर्स्ट और सेकंड प्लेस चेंज करके हमें एडिशन करना है, देखना है आंसर सेम आता है या नहीं, राइट। और सेकंडली ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, आप ग्रुप उठा लो, कोई दो ग्रुप उठा लो, उसके बाद तीसरा नंबर उसमें ऐड करो, राइट। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 3, दैट इज जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो कंप्लीट की, अब जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या आएगा, हम जब कोई भी नंबर में जीरो ऐड करें और जीरो में कोई नंबर हम ऐड करें, तो उसका आंसर में क्या मिलेगा, द नॉन जीरो एडर। देखते चलो, when one of the two addends is zero, when जब one of the two addends is zero, दो में से कोई एक नंबर जीरो, दो एडेंट्स यानी कि ये दो है, उसमें से कोई एक जीरो है, राइट, then the sum is equal to non-zero adder। तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, नॉन जीरो एडर यानी कि जीरो जो नहीं है उसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो, यानी कि 17। यहाँ पे क्वेश्चन में 17 है तो हमें आंसर मिलेगा 17। 17 में प्लस जीरो करो, आंसर विल बी 17 ओनली, राइट। और दूसरा क्या करेंगे, हम जीरो में 17 ऐड करेंगे। याद आई कौन सी प्रॉपर्टी थी, यस दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज किया, 17 plus 0, 0 plus 17, but answer will be always same, that is only 17, right। ये पता चला कैसे आया, when one of the two addends is 0, दो में से कोई एक नंबर 0 हो, then the sum is equal to non-zero adder। तो हमें sum means answer क्या मिलेगा, वो जो नॉन एडर नंबर है वो खुद। नेक्स्ट, our exercise is field drill. First exercise is fill in the boxes, right। यहाँ पे हमें जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट 4725 प्लस 6782, राइट, ये दो एडेंट्स यहाँ पे दिए गए, इज इक्वल, उसका आंसर हमें क्या दिया गया, 6782। देखो ये और ये दो आ गए, प्लस यहाँ पे बॉक्स ब्लैंक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो बाकी रहा हो, कौन बाकी है, 4725, तो यहाँ पे लिखते हैं 4725, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, याद करो, यस दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। हमें क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, फर्स्ट था वो सेकंड, सेकंड था वो फर्स्ट। नेक्स्ट बी नंबर 5000 प्लस 0, दो एलिमेंट्स से कौन सी प्रॉपर्टी है वो, जीरो प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे जीरो है। 5000 प्लस 0 इज इक्वल बॉक्स प्लस 5000, हु इज रिमेनिंग, यस दैट इज 0, so we have to write in this box 0. Next, number C, 3240 plus 0, तो यहाँ पे only one box है, दूसरा बॉक्स, दूसरा आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करना है, यानी कि 3240 में 0 ऐड करें, कौन सी प्रॉपर्टी आई, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या आएगा आंसर, नॉन जीरो एडर, यानी कि 3240, राइट। यहाँ पे दूसरा आंसर नहीं है तो वो नंबर खुद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स प्लस 6000 प्लस ओनली 6000, यहाँ पे भी दूसरा नंबर नहीं है, क्या करेंगे, 6000 में हम क्या ऐड करें तो हमें 6000 वो नंबर खुद मिलेगा, सोचो, यस, कौन ऐड करेंगे हम, 0, क्योंकि हमें कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि वो नंबर हमें खुद चाहिए। नेक्स्ट नंबर ई, 1240
प्लस 1459 प्लस 0। ये जो क्वेश्चन है उसमें प्लस 0 है, लेकिन ये दो नंबर यहाँ पे देखो आंसर में प्लस 0 दिया गया है, दो बॉक्स ब्लैंक्स है, तो अब क्या करेंगे, वो दो नंबर उठा के यहाँ पे लिख देंगे, राइट। सो आंसर विल बी सेम, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम आ जाएगी। 1246 यहाँ पे लिखते हैं और दूसरा है 1459, 1459, राइट। ये जो लास्ट में दिया देखो यहाँ पे ब्रैकेट में था, राइट। ये ब्रैकेट में है मींस दो का ग्रुप बन गया, याद आया, ग्रुप वर्ड कौन सी प्रॉपर्टी में आता था, यस दैट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट्स बनाए हैं और वो ग्रुप में 1459 प्लस 0, तो वो दो एडम्स यहाँ पे कौन दो हो गए, 1446 एंड 1459। देखो यहाँ पे मैंने ये दो ग्रुप है वो आंसर में ले लिए और 0 अकेला रख दिया, दैट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Now our next exercise number 2 is fill in the blanks, right? Again fill in the blanks, blanks जो दी गई है उसमें fill करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से। करते स्टार्ट, चलो। 8923 plus 8597 and third is blank, यहाँ पे कुछ नहीं, तो दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है 8900, तो यहाँ पे है 9, तो हमें ब्लैंक में वो लिखना पड़ेगा। सेकेंड चेक करो 8500, यस दैट इज यहाँ पे है, राइट। तो वो साइड ये नहीं है, तो वो लिख देते हैं हम पहले 8923, ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे 3 हो गए। करते फिर से चेक 8500, 8900, 900, बाकी कौन रहा 6000 वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 6895 हो गया। जो ब्लैंक था वो हमें दूसरी साइड से ले लिया और यहाँ से वहां भेज दिया, तो क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, पहले 8900 यहाँ पे लास्ट में है, तो ऑर्डर हमें चेंज कर दिया, दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। देन नंबर बी 805 496, थर्ड इज ब्लैंक, सो 805 यहाँ पे है, कर दिया चेक 805, देन 496 इस साइड है 9, तो यहां से लेके वहां रख देते 496, राइट। वो तीनों कंप्लीट, 496 आ गया, 496, who is remaining 590, so we have to write here 590, right. Again order is changed, 805 लास्ट में, 496 मिडल में, 590 फर्स्ट, so order change हुआ, that is order property of addition. Next one, first is blank, 9999 plus 6666 is equal, तो देखो यहाँ पे 9000 है, इस तरफ नहीं है, so यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं 9999 और 6600 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों हो गए। अगेन who is remaining 5555, तो यहाँ से उठा के हम इस लाइन पे रख देते हैं 5555। This is our exercise number 2. Okay students, now our next topic is 3.2, that is addition of 4-digit numbers without regrouping. Without regrouping यानी कि without carrying, यहाँ पे एडिशन में हमें कैरी ओवर नहीं करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सम, दैट इज रिव्यू ऑफ द 3-digit numbers, right? In the previous topic we just done about 3-digit numbers, that is ones, tens and 100. First of all we have to review this topic, okay? Again addition सम में से, सब्ट्रैक्शन सम में से हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस की प्लेस से, राइट। 6 plus 1
7 and 7 plus 1 that is 8. 8 in the ones column. Next tens की बारी. Again 6 plus 2 7 and 8. 8 plus 1 9. So 9 in the tens column. Next 100. Again 4 plus 3. अब क्या करना है पता है आपको? बिगेस्ट नंबर जो है ना वही से स्टार्ट करना है. वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप स्मॉलेस्ट काउंट करने में देर नहीं होगी, क्विकली हो जाएगा. राइट. सो 4 है तो 4 से स्टार्ट करा है, उसमें 3 ऐड करना है. तो कैसे करेंगे? 4 के बाद स्टार्ट करना है 3 तक. राइट. 4 then 5 6 and 7 हुआ. then 7 plus 2. 7 से हमें 2 तक काउंट करना है. अगेन 8 and 9. right. so 9 is the answer and we have to write in the 100 column. that is 998. again tens and ones दोनों को साथ में बोलना है. 998. right. next one number B. again कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ones की कॉलम में से. बड़ा वाला नंबर कौन है? 6. वहां से स्टार्ट करें, 2 काउंट करने. तो 7 8. so 6 plus 2 8. answer 8 is in ones column. then 3 plus 5. again बड़े नंबर से छोटे नंबर 5. then 6 7 8. 3 काउंट हो गए. again 8 answer in the tens column. and 2 1 and 4. who is biggest? 4. so 4 plus 2 5 6 plus 1 7. that is 7 in 100 column. so 788. tens and ones दोनों साथ में. next number C. ones की कॉलम से स्टार्ट करेंगे. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9. so यहाँ पे आंसर 9 in ones column. next 3 plus 6. बड़ा कौन है? 6. वहां से स्टार्ट करेंगे. 6 plus 3 7 8 and 9. 9 in the tens column. next 3 plus 2 plus 4. बड़ा नंबर 4 है तो 4 plus 3 5 6 and 7. then plus 2 8 and 9. right. 9 in the 100 column. so 999. right. next our exercise is do and that is find the sum. right. again अब ये do exercise है वो कौन सी है? 4 digit numbers की. ये था रिव्यू 3 digit numbers का. अब हम 4 digit करेंगे. कैसे स्टार्ट करना है? ones, tens, 100 and 1000. right. this is 4 digit number. स्टार्ट करेंगे हम 1 से. 6 plus 0. तो 6 में हम कुछ ऐड नहीं करते. so answer is 6 only. right. then tens की place 0 plus 7. who is the biggest? so 7 plus 0 that is 7. so 7 in the tens place. then 100 की बारी. 4 plus 3. 4 से स्टार्ट करें. 3 ऐड करना है. 5 6 and 7. so answer become 7 in 100 place. and 1000 की place पे 2 plus 1 यानी कि 3. तो 3 है 1000 की place पे. तो 3776. that is our answer. next B number. कहां से स्टार्ट करेंगे? ones की place से. 4 plus 2 तो 5 and 6 हुआ. तो 6 आंसर हम लिखेंगे ones की place पे. then tens की बारी. 4 plus 3 5 6 and 7. 3 ऐड हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 in the tens place. then 100 की बारी. 6 plus 1. 6 plus 1 यानी कि 7. तो 7 लिखा हमने 100 की place पे. and 1000. 5 plus 2 6 and 7. so यहाँ पे भी 7 in thousands place.
वंस की प्लेस से स्टार्ट करें 5 plus 2 6 and 7 so answer is 7 in ones column then tens 4 plus 3 5 6 7 so again 7 in tens place then 100 4 plus 3 5 6 7 अरे फिर से again 7 in the 100 place and 1000 6 plus 2 7 and 8 so 8 in thousands place कैसे रीड करना है 8777 so now students our next exercise is quick drill and that is find the sum again sum find करते हैं लेकिन without regrouping यानी कि without carry करते चलो स्टार्ट वंस की प्लेस से then tens 100 then 1000 वंस की प्लेस से स्टार्ट करें 3 plus 3 4 5 6 6 plus 3 7 8 and 9 so answer become 9 in ones column then tens 4 plus 2 plus 1 again 4 plus 2 5 and 6 6 plus 1 7 so answer becomes 7 in tens place then 100 3 plus 2 plus 4 लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बिगेस्ट नंबर से 4 plus 3 plus 2 right 4 5 6 7 यानी कि क्लियर हो गए plus 2 8 and 9 so 9 in 100 place and 1000 4 plus 2 plus 1 4 plus 2 5 and 6 plus 1 7 so 7 in thousands place now read like this 7979 that is the answer next number B वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे 2 plus 3 plus 4 लेकिन हम उल्टा करेंगे 4 plus 3 plus 2 right 4 5 6 7 plus 3 हो गए plus 2 8 and 9 so answer become 9 in ones column अब देखो सारे एक जैसे है 2 plus 3 plus 4 2 plus 3 plus 4 2 plus 3 plus 4 तो क्या करेंगे वैसे का वैसा आंसर लिख देते हैं 9 9 and 9 right so answer become 9999 ये नंबर जाना पहचाना सा लगता है या नहीं पता है ये क्या था मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये सिखाया था 9999 yes that is the biggest 4-digit number right ये एमसीक्यू में मैंने बोला था आएगा 9999 that is the biggest 4-digit number right next number C again ones की कॉलम से स्टार्ट करेंगे 3 plus 6 plus 0 6 से स्टार्ट करें 6 plus 3 so 7 8 and 9 so 9 in ones column then 5 plus 0 plus 2 so 5 plus 2 यानी कि 6 and 7 0 तो ऐड होगा नहीं means 0 वैसे का वैसा so 5 plus 2 7 4 plus 3 plus 2 so 5 6 7 4 plus 3 यानी कि 7 then 7 plus 2 8 and 9 so 9 in 100 column and 1000 की प्लेस में 5 plus 2 plus 1 so 5 plus 2 6 7 plus 1 8 so 8 in thousands column so 8979 that is our answer so students now our next topic number is 3.3 addition of 4-digit numbers with regrouping यानी कि अब हम ऊपर कैरी ओवर करेंगे राइट अगेन 4-digit नंबर से ones tens 100 and 1000 राइट सो लेट अस बिगिन कहां से स्टार्ट करेंगे ones की प्लेस से राइट 9 plus 5 बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट राइट सो 9 में 5 ऐड करें 10 11 12 13 14 so 14 is 2-digit number
सो 14 में हम यहाँ पे लिखते हैं राइट। 14 में वंस की प्लेस कौन है 4, तो 4 है वंस की कॉलम में हम यहाँ पे आंसर में लिख लेते हैं। हु इज रिमेनिंग नाउ 1, सो 1 अब हम टेंस की प्लेस पे लिखेंगे बट एज अ फॉर्म एज कैरी ओवर हम यहाँ पे कर देंगे 1 लिख दिया टेंस की प्लेस पे। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए, करते हैं 7 plus 4 plus 1 राइट। 7 plus 4 8 9 10 11 11 plus 1 12 again 2 digit number 12 राइट। 12 में 2 वंस की प्लेस पे है और यहाँ पे 1 टेंस की प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे हमें वंस फाइंड नहीं करना है, हमें क्या करना है 2 यहाँ पे लिखना है कैरी ओवर 1 यहाँ पे, उसके नेक्स्ट स्टेप के बाद राइट। अगेन 8 plus 1 plus 3 राइट। 8 plus 1 9 and 9 plus 3 10 11 12, सो 12 का 2 यहाँ पे कैरी ओवर 1000 की प्लेस पे। अगेन 5 plus 2 plus 1 5 plus 2 6 7 7 plus 1 8, so 8224, that is our answer right। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं, directly have to carry over from the next step right। वंस की प्लेस से 9 plus 4 10 11 12 13 13 में 3 यहाँ पे कैरी ओवर 1 यहाँ पे, so 7 6 and 1 add correct, 6 plus 1 7 and 7 plus 7 14, डबल कर देना है, so 14 का 4 यहाँ कैरी ओवर 1 ऊपर, then 8 plus 1 9 and 9 plus 9 हो गए डबल, 9 9 डबल करो तो 18, so 18 का 8 यहाँ कैरी ओवर 1 ऊपर, then 4 plus 1 5 and 5 plus 2 6 7, so 7000 की प्लेस पे रीड करो 7843। नेक्स्ट नंबर सी 6 plus 5 7 8 9 10 11 11 में 1 यहाँ कैरी ओवर 1 यहाँ। अगेन इजीएस्ट वे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 5 plus 5 10 डबल हो गए, 5 के डबल 10 and 10 plus 1 11, again 11 कैरी ओवर 1 यहाँ पे right। then 7 plus 1 8 8 plus 4 9 10 11 and 12, so 12 का 2 यहाँ and कैरी ओवर 1000 की प्लेस पे। 4 plus 4 4 के डबल 8 and 8 plus 1 9, read as 9211 right। this is the sums with carry over यानी कि with regrouping। then our exercise is thoughts, उसमें क्या है, first use the easy sums to find these sums, use the easy sums। आपको पहले मैंने कैसे यहाँ पे किया था, देखो 4 plus 4 डबल हुआ right, then 5 plus 5 डबल हुआ, that is easy way for the adding of the sum। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, easy sum यहाँ पे फाइंड करना है एडेंस को, और उसमें जो बाकी रहे वो ऐड करना है right, that is easy sums। देखो यहाँ पे कौन कौन होगा, 50 plus 30, is that easy? No, I don't think so। then 50 plus 50, yes that is easy। देखो यहाँ पे 5 plus 5 क्या होता है 10 और 0 है तो उसके पीछे हम लगा देंगे, देखो यहाँ पे 5 plus 5 यानी कि 10 and 0 है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। कितना आंसर हुआ हमारा 100, सो 100 में हम 38 ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्लस 38 कर देते हैं राइट। तो 38 यहाँ पे दोनों आ गए, 8 plus 0 that is 8, 3 plus 0 that is 3 and 1 अकेला राइट। सो 138 कितना इजी हो गया, ये 3 सम से 3 एडेड से ऐसे लिखो, पहले बाद में ऐड करो, कैरी ओवर करो, लंबा लंबा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इजी सम में फाइंड कर लेना है 50 50
उसे ऐड करना है, लेकिन इन आवर माइंड, नॉट इन दिस बोर्ड, राइट। नेक्स्ट नंबर बी, यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर से इजी देखते चलो। 5 plus 3, I don't think so. Then 5 plus 5, yes, that is easy, right? देखो यहाँ पे 5 plus 5 10, carry over 1, 7 plus 1 8 plus 2 10, हो गए 100। अब 100 plus 73 करो तो 0 0 की प्लेस में यहाँ पे 73 आ गया, right? So answer become 173। ऐसे ही इससे फाइंड करते हैं कौन होगा, इजी इजी 0 वाला, राइट। 60 plus 40, 4 plus 6 that is 10, and unit place में 0 means 100। So 100 में हम 98 ऐड कर देते हैं तो 198, that is our answer। Then number D, again who is easiest, I think 80 plus 20, right? Again ऐड करते हैं 8 plus 2 10, 0 पीछे लगा दे तो 100 में 89 ऐड करो तो 189, दैट इज आवर आंसर। अब ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख के रफ वर्क करके सॉल्व नहीं करना, राइट। पहले सोचो कौन इजी है, किसका डबल होता है, 0 प्लेस आ जाती है या नहीं, ऐसे सोच लेना। बाद में जो बाकी है उसमें ऐड कर लो, राइट। So students, now 3.3 में HOTS and that is topic question number 2, that is find the sum and circle the correct answer। आपको फाइंड करना है सम और इसमें से जो आंसर आपको सही लगे उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे 4000 plus 169 plus 1000, राइट। तो अब क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक में जब हमने किया था इजी सम पहले बाद में ऐड करना, राइट। तो देखो यहाँ पे 4000 plus 1000 यानी 5000, उसमें 169 ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा, 4 plus 1 5 means 5169। देखो यहाँ पे क्या है 5, जैसे यहाँ पे 5169, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे, राइट। देन नंबर बी, 2000 plus 579 plus 4000, अगेन इजी 4000 plus 2000 यानी कि 4 plus 2 6, 6000 हो गए, 6000 में ये ऐड कर दो 579, so आंसर बिकम 6579। देखो यहाँ पे 5 में 6 दो है, लेकिन हमें ऐड क्या करना है 579, इसमें कौन है वो, ये 6579, तो हम इसके ऊपर कर देते हैं सर्कल, राइट। दिस इज our 3.3 addition of 4 digit numbers with regrouping topic over। next topic is 3.4, क्या है इसमें, एडिशन स्टोरी प्रॉब्लम्स। अब हम स्टोरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, राइट। देखते हैं, डू एक्सरसाइज सॉल्व द स्टोरी प्रॉब्लम्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 और उसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर दैट इज ए, राइट। उसमें है मीना ट्रैवल 1349 किलोमीटर। मीना ने 1349 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन एंड आनंद ट्रैवल 1132 किलोमीटर। देन आनंद ने ट्रैवल किया 1132 किलोमीटर। So our question is how many kilometers did they travel in all? तो देखो अब कैसे करेंगे आप, 1349 किलोमीटर ट्रैवल बाय मीना, राइट। मीना ने ट्रैवल किया है 1349 किलोमीटर। देन 1132 किलोमीटर ट्रैवल बाय आनंद। आनंद ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 1132। तो अब हाउ मेनी किलोमीटर्स ट्रैवल बाय बोथ, तो दोनों ने कितना ट्रैवल किया है, तो वो फाइंड करने के लिए हम एडिशन करेंगे और वो नंबर्स है 4 डिजिट नंबर्स, राइट। अब देखते हैं
9 plus 2 means 10, 11. So 11 का 1 यहाँ and carry over 1. Then 4 plus 3 plus 1, right? 4 plus 3, 5, 6, 7 plus 1 means 8. तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद 3 plus 1 that is 4 and 1 plus 1 that is 2, right? और 1000 की प्लेस के बाद कोमा. So 2481 किलोमीटर ट्रैवल बाय वॉट. दोनों ने 2481 किलोमीटर ट्रैवल किया. दैट इज आवर फाइनल आंसर, राइट? देन क्वेश्चन नंबर बी, उसमें लिखा है मिंटी एंड टीनी फिल्ड पेट्रोल इन देयर कार्स. मिंटी और टीनी ने दोनों की कार में पेट्रोल फिल किया. देन मिंटी पेड ₹1345. मिंटी ने 1345 रुपीस का पेट्रोल फिल अप किया. एंड टीनी पेड 1235 रुपीस फॉर द पेट्रोल. और टीनी ने कितना 1235 रुपीस का पेट्रोल फिल अप किया. So how many rupees did they pay in all? So सारे में दोनों में कितने पेट्रोल के रुपीस उसने खर्च किए वो हमें फाइंड करना है, राइट? So look here again 1345 rupees paid by Minty. ये हमें लिखना भूलना नहीं है क्योंकि ये क्या है स्टोरी प्रॉब्लम्स, तो हमें डिटेल्स से रखनी पड़ेगी, राइट? Then 1235 rupees paid by Teeny. ने कितना पेट्रोल पे किया है. तो अब टोटल फाइंड करना है. दोनों ने कितना किया. टोटल फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन. सो स्टार्ट 5 plus 5, 5 का डबल 10. सो 10 का 0 यहाँ एंड कैरी ओवर 1. 4 plus 1 5 and 5 plus 3 8. सो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 8. Then 3 plus 2 that is 5 and 1 plus 1 2. और 1000 की प्लेस के बाद कोमा. So total 2580 rupees paid by both. दोनों ने 2580 rupees पे किए हैं. That is our final answer. So students, now our next topic is quick drill, right? So now read this. Quick drill में क्या है? Mr. Zarif collected fruits from his orchard to send to the wholesale market in Mumbai, right? Mr. Zarif ने उसने क्या किया? Collected fruits from his orchard. Orchard means क्या? जहाँ पे fruits growing होते हैं, right? Fruits बनाए जाते हैं. That place is called orchard. यानी कि जैसे कि फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को ग्रोइंग करने के लिए, प्लांट करने के लिए जो प्लेस है उसे बोलते हैं हम गार्डन. वैसे ही फ्रूट्स के लिए बोल देंगे ऑर्चर्ड, राइट? सो उसने क्या किया? ऑर्चर्ड में से उसने फ्रूट्स निकाले टू सेंड टू द होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट में उसको सेंड करने के लिए उसमें से निकाले इन मुंबई, राइट? सो रीड द डेटा गिवन बिलो एंड सॉल्व दिस. आपको जो नीचे डेटा दिए गए हैं उसे आपको सॉल्व करना है. सो हियर इज द डेटा. दिस इज एप्पल्स 2324, देन पाइनएप्पल 1486, देन मैंगो 5938, पीच 6521 and pear 1230. This is the data, right? Now question number A is how many apples and pineapples did he collect in all? So यहाँ पे क्या है? टोटल एप्पल्स और टोटल पाइनएप्पल्स आपको फाइंड करने हैं. सो लुक एट द डेटा. एप्पल्स कितने हैं? 2324, राइट? देन पाइनएप्पल्स वो कितने हैं? 1486. तो इस दोनों का टोटल क्या है? कितना कलेक्ट किया वो हमें फाइंड करना है. देखते चलो.
4 प्लस 6, 6 से 4 तक काउंट करें, 7 8 9 10, so 10 का 0 and carry over 1. Then 8 plus 2 means 10 and 10 plus carry over 1 3, then 11, so 11 का 1 यहाँ carry over 1. Then 4 plus 3, 5 6 7 plus 1 8, so 8 यहाँ पे लिखते हैं comma and 2 plus 1 that is 3, so total 3810 collected by Mr. Zarif. लेकिन ये 3810 है क्या पता है ना, ये दोनों का टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्पल्स एंड पाइनएप्पल्स, ये दोनों है, दोनों को कलेक्ट करके लिखा है कलेक्टेड बाय मिस्टर जरीफ. नेक्स्ट नंबर बी क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, हाउ मेनी मैंगोज एंड पियर्स डिड ही कलेक्टिंग अगेन, कितने मैंगोज और कितने पियर्स उसने कलेक्ट किए हैं, किसने, मिस्टर जरीफ ने. देखो यहाँ पे मैंगोज कहाँ है, एप्पल पाइनएप्पल, ये रहा मैंगो, कितने 5938 लिखा यहाँ पे. देन पियर्स, पियर में 1230, तो यहाँ पे लिखा, दोनों का टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्रूट्स यानी कि मैंगोज एंड पियर्स कलेक्टेड बाय मिस्टर जरीफ. सब दोनों का एडिशन कर देते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, वंस की प्लेस से. देखो यहाँ पे 8 प्लस 0 कुछ ऐड नहीं किया तो 8 वैसे का वैसा. देन 3 प्लस 3 का डबल क्या आएगा 6, यस दैट इज 6. देन 9 प्लस 2 10 11, so 11 का 1 यहाँ and carry over 1. Then 5 plus 1 6 and 6 plus 1 7, 1000 की प्लेस के बाद comma, so total 7168. क्या है वो, मैंगोज और मीन्स एंड पियर्स कलेक्टेड बाय मिस्टर जरीफ. अब जो दो है वो आप खुद करना, ऐसे ही करना है, ठीक. डेटा आपको पहले रीड करना, उसके बाद ऐसी डिटेल्स करना और एडिशन करना. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 3.5 एंड दैट इज एडिशन फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम. आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, फ्रेम करनी है. उसमें क्या है, फर्स्ट देखते हैं, फ्रेम अ सिंपल एडिशन वर्ड प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग एंड ऐड लिसन. उसको हमें सॉल्व भी करना है, राइट. देखते हैं, चलो फर्स्ट नंबर में क्या है, यहाँ पे 2015 प्लस 1204. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डेटा आपको दिया है उसकी हमें प्रॉब्लम मींस वर्ड प्रॉब्लम बनाना है. ये आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है, उसको आपको एक स्टोरी फॉर्म में लिखना है, राइट. तो देखते चलो, मैंने क्या बनाया यहाँ पे, देयर आर 2015 गर्ल्स एंड 1204 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन रनिंग रेस. ये गर्ल्स एंड बॉयज रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन ऑल, राइट. तो ये मैंने एक स्टोरी बनाई. देन सॉल्व, अब उसे सॉल्व भी करते हैं, राइट. कैसे करेंगे, 4 डिजिट नंबर से, तो हमें 4 डिजिट बॉक्स बनाएंगे. 1 10 100 and 1000 हो गए. यहाँ पे 2015 और यहाँ पे 1204. डिटेल्स क्या लिखनी है, ये गर्ल्स है और ये बॉयज. तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट हुए, काउंट करो. 5 plus 4 9, 1 plus 0 1, 2 plus 0 2 and 2 plus 1 is 3. That is 3219 total participants, right. अब क्या करना है आपको, ये A मैंने किया, B C and D
वैसे आप इसकी स्टोरी बना के सॉल्व कर सकते हो, राइट। दिस इज अवर वॉइस